गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेंसुरेशन का जो सेकंड पोर्शन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स ईच मतलब दोनों का वॉल्यूम 64 है, मीन्स दोनों क्यूब आपस में इक्वल हैं, जिनके वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट इंड टू इंड। यानी देखिए फिगर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए दो क्यूब हैं, दोनों ही आपस में इक्वल हैं, जिनका वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब है। ईच वर्ड लिखा है, कंबाइंड नहीं है, दोनों का अलग अलग। पहले का भी 64 सेमी क्यूब वॉल्यूम है, दूसरे का भी 64 सेमी क्यूब वॉल्यूम है। इन टू इंड इनको ज्वाइन कर दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। जाहिर सी बात है, जब दो इक्वल क्यूब्स को, दो नहीं कई इक्वल क्यूब्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं इंड टू इंड, तो क्यूबाइड ही रिजल्टेंट बनता है। ध्यान से समझना होगा। तो इन्होंने पूछा क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। जब क्यूबाइड के सरफेस एरिया की बात आ गई तो आपको पता होगा, सरफेस एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो, क्यूबाइड के 3 कंटेंट होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमें समझना होगा कि अगर हम दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो जो भी हमारा लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, मीन्स एल बी एच वो क्या वैल्यूज़ रखेंगे। तो जब when 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब, तो पहले सबसे तो आपको क्यूब का साइड क्लियर करना होगा। ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो क्यूब की साइड है वो कितनी है, जिसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर क्यूब की साइड क्लियर हो जाएगी तो जो ये देख रहे हैं दो क्यूब को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये डायमेंशन क्यूबाइड का लेंथ, केवल लेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यानी हमारे क्यूबाइड का लेंथ कितना हो जाएगा? 2a। बाकी ब्रेथ उतना ही रहेगा, हाइट उतना ही रहेगा। यही बात इसमें मेनली हमें समझनी है कि जब हम दो क्यूब, तीन क्यूब या कई क्यूब्स को ऐड करते हैं तो ब्रेथ और हाइट सेम होता है। सेम का मतलब जितना कि क्यूब का होता है, और जितनी क्यूब्स होंगे उतना बार हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर टू क्यूब हैं तो 2 टाइम्स यानी 2 गुना हो जाएगा। 3 क्यूब होते तो 3 गुना हो जाता। 4 क्यूब होते तो 4 गुना लेंथ हमारे क्यूबाइड की हो जाती। तो पहले ए को फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर ए को इनडायरेक्टली गिवन किया गया है, बिकॉज वॉल्यूम गिवन किया गया है। तो हम यहाँ देखिए लिखते हैं व्हेन 2 क्यूब्स आर वॉल्यूम इतना, लेफ्ट साइड ऑफ ईच क्यूब इज स्मॉल ए। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ए हमारे क्यूब की साइड को हम मेंशन कर रहे हैं। तो वॉल्यूम गिवन कितना, ये चीज़ कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ हमें गिवन है। तो ये चीज़ हमें गिवन है, वॉल्यूम इक्वल टू 60। वॉल्यूम का फार्मूला क्या पड़ा है? क्यूब में ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब मीन साइड क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू 64 है, तो ये क्यूब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो क्यूब रूट लग गया। आगे कैलकुलेशन को देखते हैं। तो ए की ए इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। 64 का क्यूब रूट सब जानते हैं 4 होता है। अब आगे, अब हमें देखिए यहाँ पर क्यूब की साइड क्लियर हो चुकी है। ये फिगर में आप देख रहे होंगे, ये 4 है और ये भी 4 है। इस तरीके से जो हमारा क्यूबाइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 + 4 यानी 8 हो जाएगी। अगर 3 होता तो 3 बार ऐड होता, 4 क्यूब होता तो 4 टाइम्स ऐड होता। जितना क्यूब्स होगा उतनी टाइम्स, लेकिन ब्रेथ और हाइट वही रहेगा जो कि क्यूब का है। जिस तरीके समझिए, ये एक छोटा सा कमरा है, ये भी एक छोटा सा कमरा है। अब अगर हम 5 कमरे एक साथ जोड़ दें तो वो क्यूबाइड बन जाएगा, बशर्ते लंबाई केवल बदलेगी, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि ब्रेथ और हाइट वही रहेगी। आगे आइए, व्हेन वी ज्वाइन, ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। व्हेन वी ज्वाइन टू बोथ इक्वल क्यूब्स इंड टू इंड, जब हम दो क्यूब्स को इंड टू इंड ऐड करते हैं, ऊपर मैंने फिगर में समझाया था, देन रिजल्टिंग सॉलिड, तो हमारा सॉलिड क्या होगा? विल बी क्यूबाइड। और उस क्यूबाइड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 2a होगा। क्यों 2a है, 5a क्यों नहीं? क्योंकि दो क्यूब हमने ऐड किया है तो 2a है। अगर 5 क्यूब को ऐड किया होता इंटू इंड तो 5a होता। मैंने क्या बताया था? ब्रेथ और हाइट वही रहेगा जो कि हमारे क्यूब का साइड होगा, यानी ब्रेथ वही होगा और हाइट वही होगा। वही का मतलब साइड की वैल्यू होगी, लेकिन लेंथ जो होती है वो हमारे क्यूब का उतना ही टाइम्स बनता है जितने की क्यूब्स को हम ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 क्यूब्स को ऐड किया गया इसलिए हमारा लेंथ 2a हो गया। अगर हमने 9 क्यूब्स को ऐड किया होता तो 9a हो जाता। तो लेंथ हमारी ए की वैल्यू हमें अचीव हो चुकी है, कितनी है? 4 है। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा। ब्रेथ कितना रहेगा? 4 रहेगा। हाइट कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो देखिए बहुत ईजी है ये कि हमारे डायमेंशंस क्लियर हो गए।
केवल ये समझना है कि जब हम कुछ क्यूब्स को एंड टू एंड ऐड करते हैं तो हमारी लेंथ क्यूब की साइड का उतना ही टाइम्स होगा जितने की क्यूब्स आपने ऐड किए हैं। यहाँ पर 2 क्यूब हैं तो 2a हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। अगर हम 6 क्यूब को ऐड करते तो 6a होता, 12 क्यूब को ऐड करते तो 12a होता। लेकिन ब्रेथ और हाइट का क्यूब से कोई लेना देना नहीं, मतलब कितने क्यूब हैं इससे कोई लेना देना नहीं। जितना क्यूब की साइड होगी उतना ही ब्रेथ होगी, उतना ही हाइट होगी। चाहे आप 12 क्यूब जोड़ दीजिए, चाहे आप 50 क्यूब जोड़ दीजिए, हमारा ब्रेथ हमारा हाइट उतना ही होगा जितना कि हर क्यूब का साइड है। यानी ये ब्रेथ 4 ही रहेगा और हाइट भी 4 ही रहेगा। तो अब क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं रह गया है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आप देख रहे हैं केवल और केवल वैल्यूज़ पुट करनी है। L की वैल्यू आप देख रहे हैं 8 है, B की वैल्यू 4 है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 32 प्लस 16 प्लस 32 सब कैलकुलेट करके 160 आ जाएगा, यानी 160। चूँकि ये सरफेस एरिया है, यूनिट क्या होती है एरिया की, सेमी स्क्वायर होती है। वॉल्यूम होता तो सेमी क्यूब होता। तो इस तरीके से हमने एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर के आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की स्टार्टिंग की है, क्वेश्चंस पे डिपेंड। तो फिर से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया था 2 क्यूब्स को हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था। 2 क्यूब्स को ऐड किया था, आप देख रहे हैं 2 क्यूब्स को ऐड किया गया है इन टू इंड। देन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये फिगर समझिए आप, 2 क्यूब हैं, ये ब्लैक से मैंने आपको शेडेड कर दिया कि यही इन्हीं कॉर्नर्स पर ये यही है इंड, 4 इंड है, इन्हीं पर ज्वाइनिंग हुई है। तो जब 2 क्यूब्स को, 3 क्यूब्स को, कुछ कितने भी क्यूब्स को आप ऐड करेंगे तो जो क्यूबाइड बनेगा उसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी, बस इसी पर ध्यान देना है। मैंने आपको समझा दिया है। पहले आप ए को फाइंड करो, मीन्स क्यूब की साइड को फाइंड करो, क्योंकि दोनों क्यूब या जितने भी क्यूब होंगे सब इक्वल होंगे। तो ए को हमने फाइंड कर लिया किसकी हेल्प से, चूंकि इन्होंने वॉल्यूम गिवन किया है। जरूर ये कुछ ना कुछ क्यूब के बारे में गिवन करेंगे क्योंकि ए का जानना जरूरी है। ए मीन्स साइड, तो ए हमारी जो साइड है वो हमारी 4 आ चुकी है। अब ये समझना होगा कि लेंथ कितनी बनेगी क्यूबाइड की। जितना क्यूब्स आप ऐड करोगे उतनी टाइम्स आप ए में मल्टीप्लाई करोगे। 2 क्यूब्स है इसलिए 2 ये होगा। अगर 7 क्यूब्स होता तो 7 हो जाता। लेकिन ध्यान रहे कि जो ब्रेथ है ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये तो हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि हमारे क्यूब का साइड है। तो हमारे क्यूब का साइड क्या है, ए है। ए की वैल्यू जो भी होगी वही हमारा ब्रेथ होगा, वही हमारा एच होगा। इसमें कोई मतलब नहीं है कि कितने क्यूब साइड हुए हैं, बशर्ते जो लेंथ है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर 2 क्यूब्स हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 क्यूब्स होता तो 3 टाइम्स किसका, ए का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई होगी। इसको आप चाहें तो बहुत ही आसानी से नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आ रहे हों वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि एक्सरसाइज कौन सी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ताकि उस पर डिपेंड वीडियोस बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करा दूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।